मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की बिसात पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के दिग्गज शुरू से ही कमान संभाले दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी की प्रदेश में कमान संभाल रहे गृह मंत्री अमित शाह एमपी में ताबड़तोड़ दौरे से डैमेज कंट्रोल में भी जुटे हैं, जिस पर विपक्ष भी हमलावर हो गया है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी की कमान शाह के हाथ। एमपी में डैमेज कंट्रोल में जुटे शाह, रूठों को भी मनाने में लगे शाह। मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में चुनाव है, ऐसे में सभी सियासी दल अपनी अंतिम चरण की रणनीति की धार तेज करने में लगे हैं और अब मध्य प्रदेश में बीजेपी की धार तेज करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कवायद शुरू कर दी है। लगातार 3 दिन तक हुए एमपी में शाह के ताबड़तोड़ दौरों में शाह इसी कवायद में लगे हुए दिखाई दिए। बूथ को मजबूत करने के साथ ही शाह डैमेज कंट्रोल के लिए मशक्कत करते नजर आए। इंदौर से लेकर ग्वालियर तक शाह रूठे हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं को मनाने में लगे दिखाई दिए। हालांकि शाह के कवायद के बाद एक हद तक रूठों की नाराजगी एक हद तक कम होती हुई भी दिखाई दे रही है। शाह पूर्व मंत्री शरद जैन, हरजेंद्र बब्बू, उमाशंकर गुप्ता जैसे नेताओं को मनाने में एक हद तक शाह कामयाब रहे। जहां शाह ने इंदौर, जबलपुर, भोपाल या फिर ग्वालियर हो, सभी में एक साथ 1-to-1 चर्चा की। हालांकि बीजेपी लगातार डैमेज कंट्रोल के कवायदों से इनकार करती नजर आई है। चुनाव का समय है और ये भारतीय जनता पार्टी है जो एकता में यकीन रखती है। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और इसको पूर्ण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में चाहे एक छोटा कार्यकर्ता हो, वो भी बिल्कुल आप देख सकते हैं चुनावी दौर में लग चुके हैं, सब तत्पर हैं। और वैसे ही हमारा जो वरिष्ठ नेतृत्व है वो भी इस चुनाव में पूर्ण रूप से तत्पर है। तो ये जो दौरा होने वाला है ये चुनावी रणनीति के हिसाब से ही है और बिल्कुल इसमें हमारा जब दौरा होगा तो इसमें वरिष्ठ नेतृत्व आएंगे और बिल्कुल आपको सारी जानकारी समय समय पर हमारे पत्रकार बंधुओं को मिलती रहेगी। जब डैमेज कंट्रोल में बीजेपी के शाह जुटे तो रूठों की नाराजगी पर बैक गियर पर चल रही कांग्रेस भी एक्टिव हो गई। शाह के दौरे से कांग्रेस ने बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व पर भी सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस अब प्रदेश बीजेपी पर तंज कस रही है। कांग्रेस हमलावर होते हुए चुटकी ले रही है कि प्रदेश में बीजेपी का कोई नेता और नेतृत्व नहीं बचा है और पार्टी के अंदर कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। डूबते हुए जहाज को कोई बचा नहीं सकता। टाइटैनिक जब डूब रहा था, कोई वायलिन बजा रहा था, कोई प्रार्थना कर रहा था, कोई रो रहा था, कोई अपने पापों को याद कर रहा था, कोई सबके लिए प्रार्थना कर रहा था। तो ये लोग तो डूब रहे, कर्नाटक में डूबे, अब यहाँ डूबेंगे, छत्तीसगढ़ में डूबेंगे, राजस्थान में डूबेंगे, मिजोरम में डूबेंगे, आंध्र, सब जगह, तेलंगाना में इनको डूबना है और 24 में इनको सत्ता से बाहर होना है। इसलिए ये बार बार आ रहे हैं कि अभी कागजों में ही सही इनके मुख्यमंत्री हैं, हम एक बार मध्य प्रदेश और आ जाएं, स्वागत है, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, आते रहें। चुनावी बेला में आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच दोनों ही पार्टियां अपनी रणनीति की धार तेज करने में लगी हुई है, फिर चाहे शाह की नीति हो या फिर मोदी के दौरे। अब देखना निश्चित ही दिलचस्प होता जा रहा है कि 3 दिसंबर को जनता किसकी धार पर अपनी मुहर लगाती है। भोपाल से BSTV के लिए कैमरा पर्सन ओवैस के साथ प्रखर जैन की रिपोर्ट।